अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साजिद अली। आज हम पढ़ेंगे डैम्स के बारे में। जो पाकिस्तान में डैम्स हैं, जो यहाँ पर मैंने मैप बनाया है और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी है। इन दोनों को कंपेयर करके समझेंगे, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो डैम बेसिकली है क्या? डैम जो होती है, दरिया का जो पानी होता है उसको जमा करके फिर उसमें से कुछ फ़ायदे लिए जाते हैं, जैसे कि फ्लड ना आए या पानी की कमी कभी कभी हो जाती है तो उस कमी को पूरा किया जा सके। जैसे क्योंकि डैम में जो पानी होता है वो स्टोर किया जाता है, और उसके अलावा इरिगेशन के लिए भी काम, मतलब उसके लिए भी फ़ायदा लिया जाता है। और उसके बाद उस पानी से बिजली बनाई जाती है, हाइड्रो पावर प्लांट बना के। तो डैम जो पाकिस्तान में है, जहाँ सीरीज़ वाइज मैंने यहाँ पर लिखी है, इनको मैप से कंपेयर करेंगे। जैसे नंबर 1 पे है भाषा डैम। भाषा डैम जो है इंडस रिवर पर है, और ये है आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित में है, उस जगह पर है। और इंडस रिवर पर है, सिंधु दरिया पर है, और ये कंप्लीट हुई है 2011-18 अक्टूबर को। अब जैसे ही हम मैप की तरफ आएंगे तो यहाँ से इंडस रिवर शुरू होता है, इंडस रिवर, ठीक है। ये पहले मैंने सतपारा डैम यहाँ पर लिखी है, जो बनाई है। उसके बाद आती है ये भाषा डैम, जो मैं इस वक्त सर्कल कर रहा हूँ, ये भाषा डैम है, ठीक है। अच्छा, ये सतपारा डैम बाद में आपसे डिस्कस करूँगा, मैंने नीचे लिखी हुई है, ये भी डिस्कस करेंगे। ये इंडस रिवर यहाँ से आता है, ये है ईस्ट है पाकिस्तान का। उसके ऊपर है नॉर्थ, ठीक, और इस नॉर्थ की अपोजिट में है साउथ, और ईस्ट जो है, ये जो तरफ है, इसकी अपोजिट में आता है वेस्ट। अब जो इंडस रिवर भाषा डैम के बारे में बताऊंगा आपको। ये मैंने जो सर्कल किया, ये लाल पॉइंट मैंने बनाई हुई है रेड कलर की, ये डैम है। तो ये भाषा डैम कहाँ पर है, कब ओपन हुई, कंप्लीट हुई, ये आप समझ गए होंगे। इंडस रिवर ये यहाँ से निकलता है, और ये दूसरे नंबर पे ये भाषा डैम है। सतपारा डैम, ये है सतपारा डैम, नीचे यहाँ पर मैंने लिखी है सतपारा डैम, इंडस रिवर पे है, और स्कर्दू गिलगित में है। 2011 में ये भी कंप्लीट होकर ओपन हुई है। सतपारा डैम पहले है, ये स्कर्दू में गिलगित में है, 2011 में ये ओपन हुई है। उसके बाद आगे जो ये इंडस रिवर चलता है, ये दूसरे नंबर पे भाषा डैम, जो मैंने ऊपर आपको बताई, ये गलती से मैंने ये नीचे लिख दी है। अच्छा, ये इंडस रिवर आगे फिर आता है, आगे तो ये मैंने रेड पॉइंट यहाँ पर बनाई है, जो सर्कल की है, ये है तरबेला डैम। क्या है? तरबेला डैम। अब इस तरफ आएंगे तो ये तरबेला डैम मैंने लिखी है। तरबेला डैम किस पर है? इंडस रिवर पर है, दरिया सिंध पर है, सिंधु दरिया। 1976 में ये कंप्लीट हुई है। और उसके बाद ये है खैबर पख्तूनख्वा में ये है, और ये सबसे बड़ी है पाकिस्तान की डैम। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 2743 मीटर्स, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो है 143 मीटर्स, ठीक। तरबेला डैम के बारे में कुछ और भी बताऊं आपको कि जो अयूब खान के दौर में इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया के साथ हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस बेसिन, जो एक मुआहदा हुआ था 1960 में, तो उस
ट्रीटी के मुताबिक 2 डैम बनाने थे पाकिस्तान को, एक है तरबेला, दूसरी है मंगला। तो मैं इस वक्त तरबेला की बात कर रहा हूँ। तरबेला डैम उस ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान में बनाई गई। शुरू तो अयूब ख़ान के दौर में हुई थी, लेकिन कंप्लीट जब हुई थी 1976 में। ठीक, अच्छा, ये तरबेला डैम एक हाइड्रो पावर प्लांट भी है। यहाँ से जो बिजली बनती है पाकिस्तान के लिए, वो कितनी बनती है? 3478 मेगावाट, 3478 मेगावाट बिजली बनती है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पर है कालाबाग डैम। कालाबाग डैम इंडस रिवर पर है, सिंध। अच्छा, कालाबाग डैम जो है सिंध जो है, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हैं, इसके ख़िलाफ़ हैं। वो 2 जो प्रोविंस हैं वो नहीं चाहते कि ये डैम बने। ये मियांवाली कालाबाग इलाके में है, पंजाब में है कालाबाग डैम। अच्छा, यहाँ अब आएंगे मैप की तरफ, तो ये इंडस रिवर यहाँ से निकला, सतपारा डैम, भाषा डैम, तरबेला डैम। अब ये इंडस रिवर यहाँ से आता है, तो ये नंबर 4, ये मैंने कालाबाग लिखा है, कालाबाग डैम। ये नंबर 4 पे कालाबाग डैम है। ये इंडस रिवर आता है, आगे निकलता है, फिर आगे आया और ये सिंध में दाखिल होता है। उसके बाद ये आके अरबियन सी में दाखिल होता है। ठीक, अरबियन सी में यहाँ तो आपको पता है, मैंने पहले आपको बताया था, इंडस डेल्टा बनती है। अच्छा, अब उसके बाद वाली पॉइंट है मंगला डैम। मंगला डैम झेलम रिवर पर है, पंजाब प्रोविंस में है, सेकंड लार्जेस्ट है। तरबेला सबसे बड़ी, तो सेकंड जो है दूसरे नंबर पे है, मंगला डैम है। 1967 में ये कंप्लीट हुई है। शुरू कब हुई थी इसकी कंस्ट्रक्शन? 1961 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। अब ये मंगला डैम और तरबेला डैम जो है, ये इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान में बनाई गई। अच्छा, ये भी हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। अब इसमें से जो बिजली बनती है वो कितनी बनती है? 1150 मेगावाट। 1150 मेगावाट बिजली जो बनती है, जो पाकिस्तान में दी जाती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं, अच्छा, जो मैप की तरफ अगर आएंगे तो ये है झेलम रिवर, ये झेलम रिवर है। अब झेलम रिवर जो यहाँ से निकलता है, ये है मंगला डैम। ये झेलम रिवर, ये जो मैं लाइन इस वक्त बना रहा हूँ, ये झेलम रिवर यहाँ से निकला, चेनाब से मिलता है यहाँ पर। ये मंगला डैम ये है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आगे, तो रावल डैम सोन रिवर पर है, रावल डैम। रावल लेक भी है पंजाब में, वहाँ पर सोन रिवर है और रावल डैम बनाई गई है। ये है पंजाब में। इसका जो ख़ास पर्पज़ है, ख़ास मकसद है, वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को पानी सप्लाई करती है ये डैम। अच्छा, अब मैप की तरफ आएंगे तो ये सोन रिवर यहाँ से शुरू होता है। सोन रिवर, तो ये निशानी मैंने बनाई है, रेड कलर की पॉइंट है, ये है रावल डैम। यहाँ से आगे निकल के यहाँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो है, ये 2 शहर, उसको ये पानी पहुँचाती है। ठीक है। अब आगे आए, हमारी पॉइंट है वर्सक डैम। वर्सक डैम काबुल रिवर पर है, काबुल दरिया, खैबर पख्तूनख्वा में है। अब ये कंप्लीट कब हुई है? 1960 में। वर्सक डैम कब ये कंप्लीट हुई, कंस्ट्रक्ट हुई? 1960 में। रावल डैम कब ये कंप्लीट होती है, कब हुई थी? 1962 में।
अच्छा, अब मैप की तरफ आएंगे तो वर्सक डैम, वर्सक डैम काबुल रिवर पर है। तो काबुल रिवर कहाँ पे है? ये है काबुल रिवर। इसकी जो लाइन यहाँ से मैं आपको बताऊँ, ये है खैबर पख्तूनख्वा, ये खैबर पख्तूनख्वा, ये मैंने पॉइंट यहाँ पर बनाई है, ये है वर्सक डैम खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा, अब आगे चलते हैं तो जो पॉइंट है गोमाल डैम, गोमाल डैम है गोमाल रिवर पर और साउथ वज़ीरिस्तान में है। ये कंप्लीट 2013 में हुई है, ओपन हुई है 2013 में, साउथ वज़ीरिस्तान में है, गोमाल रिवर पे ये है गोमाल डैम। अब ये गोमाल रिवर यहाँ पर लिखा है और ये जो लाइन बनाई है ये है गोमाल रिवर। ये रेड कलर की जो पॉइंट है ये है गोमाल डैम, गोमाल रिवर पे गोमाल डैम। अब आगे आते हैं, ये है मीरानी डैम, मीरानी डैम है दश्त रिवर पे और ये है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान प्रोविंस में है। 2006 में ये कंप्लीट हुई है मीरानी डैम। अब बलूचिस्तान डैम जो बलूचिस्तान प्रोविंस में हम देखें तो ये है मीरानी डैम। ये जो मैंने रेड कलर की पॉइंट बनाई हुई है ये है मीरानी डैम और ये दश्त रिवर, ये है दश्त रिवर पे। तो ये मैंने लाइन बनाई है, ये दश्त रिवर बलूचिस्तान में है। उसके बाद वाली पॉइंट है हिंगोल डैम, हिंगोल डैम हिंगोल रिवर पर है, ये भी बलूचिस्तान में है। अब हिंगोल दरिया जो है ये मैंने लाइन बनाई है हिंगोल रिवर के लिए, ये लाइन है और हिंगोल रिवर पे हिंगोल डैम, हिंगोल रिवर पे हिंगोल डैम, ये मैंने पॉइंट बनाई है डैम की, ये हिंगोल रिवर पे है। ठीक, अच्छा, अब आगे आते हैं हब डैम, हब डैम हब रिवर पर है, हब डैम हब रिवर पर है, ये है सिंध में। इसका ख़ास मकसद है कराची और कुछ जो इलाके हैं जैसे ठट्टा है वहाँ पर ये डैम पानी सप्लाई करती है पीने का, इस्तेमाल करने का। अच्छा, हब डैम जो है वो कहाँ पर है? वो है सिंध में। ये जो लकीर है, ये लाइन है, ये रिवर की है। ठीक, ये है हब डैम और ये जो पॉइंट है रेड कलर की ये है हब डैम। अब आगे जो दो बाकी बचती हैं, अच्छा सतपारा तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली और ये है खानपुर डैम, खानपुर डैम हरो रिवर पर है, पंजाब में है। अब ये कंप्लीट कब हुई थी? 1976 में। इसके दो मकसद हैं, पहले तो रावलपिंडी शहर को पानी पहुंचाना, उसके बाद जो एग्रीकल्चर के लिए भी पानी सप्लाई करना। ये भी इस तरफ है, पंजाब में ही है, रावलपिंडी के करीब है। अच्छा, ये जो डैम्स के इंफॉर्मेशन है, ये मैप यहाँ पर उसको कंपेयर किया, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो तरफ हैं ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ भी आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट आपको मैं बता दूँ उस जो बाउंड्रीज़ हैं प्रोविंसेस की वो भी समझें और फिर हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ये सिंध की बाउंड्री है, ये यहाँ से सिंध है, ये है सिंध। और जो बलूचिस्तान है फिर यहाँ से आता है, ये लाइन आती है जो मैंने निकाली, ये है बलूचिस्तान प्रोविंस, ये है सिंध प्रोविंस। और उसके बाद आते हैं यहाँ से ये है पंजाब और ये है KPK, ये कश्मीर, ये गिलगित बल्तिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज़। ठीक, फाटा। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा ये जो डैम्स के बारे में हमारा लेक्चर है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।